बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आर्डिनो में एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे जिससे हम एलईडी को ब्लैंक करेंगे। यह हमारे साथ आर्डिनो की ट्यूटोरियल नंबर 2 है और इसमें हम आर्डिनो के सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा जानेंगे। इसी तरह आर्डिनो की कनेक्शंस के बारे में, यानी आर्डिनो को कैसे लगाया जाता है कंप्यूटर के साथ। तो यही सब कुछ आज की वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी वो आर्डिनो आईडीई है, जो आप ऑनलाइन बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जस्ट गूगल कीजिए इसको और इसको डाउनलोड कर दीजिए। ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह सा ओपन होगा जिसमें मैंने ऑलरेडी कुछ सॉफ्टवेयर यानी कोई कोडिंग की हुई है, लेकिन आज की वीडियो में मैं थोड़ा यहाँ पर न्यू कर देता हूँ और एक नई कोडिंग का आगाज़ कर लेता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जब आप किसी भी आर्डिनो को कनेक्ट करते हो तो हमारे साथ ये आर्डिनो ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होता है, बल्कि इसको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप किसी भी आर्डिनो को कनेक्ट करते हो तो आप अपने आर्डिनो का जो भी टाइप होगा, यानी जो भी मॉडल होगा, उसका नाम लिख के उसका सॉफ्टवेयर या उसका ड्राइवर डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए। जब भी आप किसी भी आर्डिनो को कनेक्ट करते हो तो अगर आप यहाँ पर जाते हो मैनेज में, हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ दोस्तों यहाँ पर ये खुल गया है। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइस मैनेजर में जाते हैं तो हमारे साथ आर्डिनो यहाँ पर एक पोर्ट होगा जिसमें हमारे साथ आर्डिनो जो होगा वो कनेक्टेड होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर हम पहली बार आर्डिनो को कनेक्ट करते हैं तो हमारे साथ ये आर्डिनो जो होगा वो हमारे साथ कनेक्टेड नहीं आएगा, बल्कि ये हमारे साथ एक ड्राइवर रिक्वायर करेगा। तो आपने पहले उस ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, तभी हमारे साथ ये आर्डिनो का बोर्ड जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो पाएगा। अब इसके बाद हम जब हमारे साथ आर्डिनो कनेक्ट हो जाएगा तो आप इसमें किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास एक वेरीफाई का बटन है, यानी अगर आप एक कोड लिखते हो तो आप उसको चेक कर सकते हो कि वो काम करता है या नहीं करता है। आप इसी तरह इस अपलोड के बटन से आप किसी भी कोड को अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर हमारे साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी है, लेकिन एग्जाम्पल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर में हमारे साथ दो तरह के सेटअप है, जिसमें हमारे साथ ये पहले जो है ये सेटअप कोडिंग कहलाता है। यहाँ पर हमने सेटअप करना है, वो काम लिखना है जो हमें एक बार करना है। उसके बाद हमारे साथ तो ये लूप का है जिसमें हमने यहाँ पर मैन कोड लिखना है। अब मिसाल के तौर पर हमने इससे कोई एलईडी को ब्लिंक कराना है या किसी ऐसी पिन पर, डिजिटल पिन पर आउटपुट लेना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पिन का जो नेम है यानी नंबर है वो यहाँ पर देंगे और उसके बाद हम जो मैन कोड है वहाँ पर उसका लिखेंगे कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, वो ऑफ होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हमें एक पिन पर आउटपुट चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पिन मूड और उसके बाद मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ, यहाँ अगर मैं लिखता हूँ 11। 11 पर अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो यहाँ पर आउटपुट जो होगा वो मैं बड़े रूप में लिखूंगा, छोटों में नहीं, ठीक है। अल्फाबेट्स बड़े बड़े होने चाहिए और उसके बाद यहाँ पर मैं सेमी कॉलम दे देता हूँ। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर पिन मोड तो मैंने जनरेट कर दिया है कि मुझे यहाँ पर आउटपुट चाहिए। अब आउटपुट कैसी चाहिए, आउटपुट मुझे वहाँ पर हाई चाहिए या लो चाहिए। यानी हाई का मतलब होगा कि वहाँ पर वो ऑन होगा और लो का मतलब होगा कि वो ऑफ होगा। तो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ डिजिटल में लिखता हूँ तो डिजिटल पेन में मुझे चाहिए तो डिजिटल राइट। डिजिटल राइट के साथ मैं अगर फिन मोड लिखता हूँ 11, 11 है मेरे साथ ये पेन नंबर है और उसके बाद मैं लिखता हूँ हाई, ठीक है। तो अगर हाई में लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे साथ डिजिटल राइट में मैंने लिख दिया कि डिजिटल पेन 11 जो है उस पर मुझे हाई चाहिए, यानी ऑन होना चाहिए, वोल्टेज होने चाहिए। अब उसके बाद मैं अगर लिखता हूँ डिजिटल राइट, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख लिया तो इसी वजह से ये यहाँ पर अगर आप स्पेलिंग को
सही नहीं लिखेंगे तो ये हमारे साथ फिर काम नहीं करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिजिटल लिखा हुआ है, उसके बाद राइट लिखना है। ठीक है, ये जो डब्ल्यू लिखना है, ये डब्ल्यू हमने बड़े में लिखना है, ठीक है, छोटे में नहीं। उसके बाद हमने क्या करना है, उसी 11 को मुझे चाहिए, उसे लो कर दूंगा और उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये हमारे साथ इसको 11 पिन पर कभी ऑन करेगा कभी ऑफ करेगा, ये लेकिन ये बहुत तेजी से करेगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ जो एलईडी है वो ब्लिंक कर रही या नहीं कर रही। तो इसके लिए हम एक कोड लिखेंगे यहाँ पर डिले का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिले। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मिली सेकेंड्स में होता है, जो काउंटिंग होती है वो मिली सेकेंड्स में होती है। अगर हमें 1 सेकंड के लिए ऑफ करना है या ऑन करना है तो हम यहाँ पर 1000 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा से सेमी कॉलम। अब यह हमारे साथ 1 सेकंड के लिए ऑन होगा, लेकिन फिर भी हम उसको देख नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे साथ ये ऑफ होगा लेकिन वो जल्दी से ऑन हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ नीचे भी एक डिले देना है। तो यहाँ पर मैं डिले दे देता हूँ, डिले, और उसके बाद मैं दे देता हूँ 1 सेकंड दे देता हूँ, ठीक है। या आधा सेकंड अगर मैं दूंगा तो मैं उसके लिए 500 लिख लेता हूँ और उसके बाद सेमी कॉलम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरे साथ इसकी कोडिंग। अब इस कोडिंग में अगर मैं गलती करूंगा तो ये मेरे साथ काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर ये सेमी कॉलम हटा दूँ या यहाँ पर हटा दूँ या यहाँ पर हटा दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर सेमी कॉलम हटा देता हूँ। अगर इसको वेरीफाई करता हूँ, सबसे पहले मुझे इसे सेव करना है तो सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको वेरीफाई करूंगा, तो वेरीफाई के बाद यहाँ पर मुझे कह रहा है कि डिले से पहले कोई सेमी कॉलम की कमी है और कुछ और भी डिटेल इसने दी हुई है, कुछ हमारे साथ है, एरर है, और उसके बाद ठीक है। तो ये मेरे साथ एरर आ चुका है। अब एरर को ख़त्म करने के लिए मैं दोबारा से यहाँ पर सेमी कॉलम लिख लूँगा और जब भी मैं इसको वेरीफाई करूँगा तो ये मेरे साथ कम्प्लीटली वेरीफाई हो जाएगा। कंपाइलिंग हो रही है और ये मेरे साथ हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट इस अपलोड पर क्लिक करूँगा। मेरा आर्डिनो जो है ऑलरेडी कनेक्टेड है यूएसबी के थ्रू, तो यहाँ पर मैं अपलोड पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरे साथ ये अपलोड हो गया। थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इस जगह को। अगर आप देखेंगे तो जब मैं अपलोड को पर क्लिक करूँगा तो ये अपलोडिंग हो जाती है। अब इसमें मैंने जो कोडिंग की हुई है वो 11 पिन पर मैंने डिजिटल राइट के ज़रिए, यानी डिजिटल राइट एक कोड इस्तेमाल किया है, जिस पर मैंने बताया हुआ है कि मुझे यहाँ पर जो डिजिटल पिन है 11 पर एलईडी को ब्लिंक करना है, 1 सेकंड के लिए ऑन करना है और आधे सेकंड के लिए ऑफ करना है। इस तरह मैं यहाँ और भी कर सकता हूँ कि अगर मुझे और एलईडीज को ब्लिंक कराना है तो फिर यहाँ पर पिन मोड में और भी दे सकता हूँ। मेरे साथ यहाँ पर और भी डिजिटल पिन्स है, 13 तक है, तो यहाँ पर मैं दे भी सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपने हिसाब से उसको ब्लिंक भी करा सकता हूँ या उसके जो टाइम है उसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, उसको नंबर वाइज भी कर सकता हूँ कि एक ऑन हो दूसरा ऑफ हो, तो ये 1 2 3 के हिसाब से भी चल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे साथ एलईडी कैसे ब्लिंक करता है। दोस्तों एलईडी को मैंने ब्रेडबोर्ड पे लगा दिया है और मेरे साथ यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है 1 किलो ओहम का रेजिस्टर, क्योंकि मैं अगर डायरेक्टली इसको प्रोवाइड कर दूंगा सप्लाई तो ये एलईडी मेरे साथ जल सकती है। तो ये मेरे साथ नेगेटिव हो गया और नेगेटिव जो एलईडी का नेगेटिव पिन है वो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और उसके बाद मैंने इस पॉजिटिव के बीच एक 1 किलो ओहम का रेजिस्टर लगा दिया है। तो जैसे कि मैंने वहाँ पर प्रोग्राम किया था कि मेरे साथ 11 नंबर पिन जो डिजिटल पिन है उस पर आउटपुट होनी चाहिए 1 मिनट के लिए, सॉरी 1 सेकंड के लिए एलईडी को ऑन होना चाहिए और उसके बाद मेरे साथ आधे सेकंड के लिए एलईडी को ऑफ होना चाहिए। तो ये ब्लिंकिंग करेगा। अब कैसे, इसको पहले सबसे पहले मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरे साथ मेरा ग्राउंड वायर है, तो यहाँ पर मेरे साथ पिन्स में 2 ग्राउंड वायर है, ठीक है, ग्राउंड पिन्स है, तो मैं यहाँ पर ग्राउंड में कनेक्ट कर देता हूँ इसको। एक को मैंने ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये जो दूसरा वायर है ये मेरे साथ आउटपुट जो है वो 11 नंबर पिन पर है, तो मैं इसको 11 नंबर पिन पे कनेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरे साथ हो गया कनेक्शन। अब इसको मैं प्रोवाइड करूँगा पावर सोर्स।
तो पावर सोर्स के लिए मैं एक छोटा सा एडाप्टर यूज़ करता हूँ। ये मेरे साथ एक 9 वोल्ट का एडाप्टर है, तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, कुछ ही देर बाद जब भी हमारे साथ ये आर्डिनो ऑन हो जाएगी तो मेरे साथ ये एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, एलईडी मेरे साथ ब्लिंक करना शुरू कर चुकी है। थोड़ा सा मैं नज़दीक लाता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि कैसे हम एक स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं एक आर्डिनो के साथ, कैसे हम इसके साथ और रिलीज़ लगा सकते हैं, कुछ और सिस्टम हम इससे करेंगे। तो इंशाल्लाह आगे जाके और भी हम आर्डिनो के बारे में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।